क्या आप भी अपना ई-श्रम कार्ड बनाना चाहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं ई-श्रम कार्ड बनाया कैसे जाता है? क्या प्रोसेस होता है ई-श्रम कार्ड बनवाने का? इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है और ई-श्रम कार्ड के क्या-क्या फायदे होते हैं, ये भी हम जानते हैं। इसके जरिए मजदूरों को राष्ट्रीय पहचान और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का फायदा मिलता है, जैसे कि दुर्घटना बीमा आपको मिलती है, जिसमें 2 लाख रुपए तक का मुफ्त दुर्घटना बीमा मिल जाता है और पेंशन योजना मिल जाती है, जिसमें कि 60 वर्ष की आयु पार होने पर प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना मासिक पेंशन भी मिल सकती है और सरकारी योजनाओं का जुड़ाव होता है, जिसमें कि और राष्ट्रीय पहचान मिलती है। 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिलता है। इससे ये पूरे देश में मान रहता है। एक तरीके से आपकी ये राष्ट्र पहचान भी हो जाती है। तो इसलिए ई श्रम कार्ड हर किसी को बनवाना चाहिए, जो खासकर किसान है, मजदूर है, उनको तो खासकर। तो कैसे बनाओगे ये वीडियो देख लो, आप हर एक चीज समझ जाओगे। तो ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए आपको ई श्रम की वेबसाइट पे आना रहेगा। तो कौन सी वेबसाइट है, चलो ये बताता हूँ। तो इसके लिए सिंपली आपको गूगल या क्रोम पर ई श्रम कार्ड सर्च कर लेना है। जैसे ही सर्च करोगे भाई, तो आपके सामने सबसे ऊपर देखने को मिलेगी ये वाली वेबसाइट, जिसपे आपको एक क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हो तो आपके सामने ये वाला पेज खुल के आता है। तो यहाँ पर दोस्तों गो टू मेन पेज का बटन आ रहा है, इस पे दबाना है आप। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हो, हमारी ई श्रम की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब यहीं से आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करोगे, ई श्रम कार्ड बनवाने का प्रोसेस यहीं से शुरू करोगे। तो कैसे बनाना है, इसके लिए यहाँ पर देखो एक ऑप्शन है, यहाँ पर वन स्टॉप सॉल्यूशन रजिस्टर ऑन ई श्रम, यहाँ पर देख सकते हो। तो सिंपली आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक कर दोगे तो आपके सामने ये वाला पेज खुल के आ जाता है दोस्तों। अब यहीं से सारा प्रोसेस शुरू होता है आपका ई श्रम कार्ड बनवाने का। तो आपको सबसे पहले ये सोच लेना है कि आप किसका ई श्रम कार्ड बनवा रहे हो, अपना कि अपनी बीबी का, अपनी मम्मी का, अपने फादर का, या जिसका भी बनाना चाहो बना सकते हो। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एंटर मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर देना होगा इस जगह पे। और मोबाइल नंबर कौन सा देना है, जो आधार कार्ड से रजिस्टर्ड हो, आधार कार्ड में लिंक हो, वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर एंटर कैप्चा, ये जो कैप्चा लिखा है GC, ये जो लिखा हुआ है अल्फ़ाबेट्स, तो इसको यहाँ पर भरना है, इसको भर देना है आप लोगों को। तो जैसा कि नीचे साइड आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, आर यू एन एक्टिव मेंबर ऑफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आप करा रहे हो। तो यहाँ पर यस या नो में जो भी आप हो, तो यहाँ पर भरना है आपको। और उसके बाद यहाँ पर आर यू एन एक्टिव मेंबर ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, तो यहाँ पर इन दोनों में से जो भी आपका है तो आप उसको कर सकते हो। और अगर ये दोनों ही नहीं है तो इन दोनों को नो नो पे चूज कर लेना। और सिंपली यहाँ पर एक बटन आएगा दोस्तों, सेंड OTP का है, जिसपे आपको एक क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे दोस्तों एक OTP भेजा जाएगा। तो यहाँ पर आपको उस OTP को डाल देना है। और OTP आने में कभी कभी टाइम भी ले लेता है, तो थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है, जिससे कि आपका OTP आ जाए और उसको आप भर सको यहाँ पर। अब OTP भरने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक और चीज़ भरनी पड़ेगी, जो कि है ये कैप्चा। ये कैप्चा यहाँ पर आपको भर देना है, क्योंकि ये एक तरीके का सिक्योरिटी होता है जो यहाँ पर गवर्नमेंट वेबसाइट पे लिया जाता है। तो ये चीज़ भरने के बाद नीचे सबमिट का बटन मिलेगा, जिसपे आपको एक बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने आधार KYC का पेज खुल जाता है। अब यहीं से सारा चीज़ शुरू होता है दोस्तों। यहाँ से आपको अपनी KYC वगैरह कंप्लीट करनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर देना है, यहाँ पे यहाँ पर आप भरते जाओगे तो यहाँ पर आपका भरता जाएगा। देख सकते हो, आधार नंबर दे सकते हो या फिर वर्चुअल ID नंबर भी दे सकते हो। तो बेसिकली हम आधार कार्ड से बनाने वाले हैं, तो हम आधार नंबर यहाँ पर डालेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर देखो नीचे एक ऑप्शन है फिंगरप्रिंट, आइरिस, OTP। अब इन तीनों में से आप किसी के भी थ्रू यहाँ पर वेरिफिकेशन करा सकते हो। अब अगर आप आधार सेंटर या सेवा केंद्र से अप्लाई करा रहे हो तो आप फिंगरप्रिंट, आइरिस का यूज़ कर सकते हो। और अगर आप खुद से कर रहे हो तो आपके पास फिंगरप्रिंट और ये सारी मशीनें तो होंगी नहीं, तो आप OTP का यूज़ करोगे। तो हम लोग तो घर बैठे कर रहे हैं, तो हम OTP का यूज़ करने वाले हैं, तो OTP को चूज़ कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देना पड़ेगा कैप्चा, जो कि ये लिखा हुआ है। इसको यहाँ पर देख के भर देना है, एकदम सेम सेम जैसे ये लिखा है, एकदम सेम एज इट इज़ ऐसे ही भर देना है। अब उसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई जो आपको पढ़ लेनी है, फिर यहाँ पर टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पर सबमिट का बटन आएगा, सबमिट पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों फिर से आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा दोस्तों। तो उस OTP को यहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा, तो OTP डालना है। और यहाँ पर एंटर कैप्चा भी आ रहा है, तो आपको कैप्चा डालने को बोला जा रहा है, तो इस जगह पे कैप्चा भर देना है। अब OTP आने में कभी कभी लेट हो जाता है, तो OTP का वेट करना है आपको और उसके बाद यहाँ पर भर देना है। फिर आपको यहाँ पर वैलिडेट का एक बटन मिलेगा, तो वैलिडेट वाले बटन पे क्लिक करना है। अब जैसा कि देख सकते हो कि आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुका है, जैसा कि देख रहे हो गाइस। यहाँ पर आप लोगों का नाम दिखाएगा, डेट ऑफ बर्थ दिखाएगी और जेंडर क्या है, मेल हो कि फीमेल, जिसका बना रहे हो उसका यहाँ पर डेटा आ जाएगा एक तरीके से। अब यहाँ पर कितने स्टेप्स में ये कंप्लीट होगा, 1 2 3 4 5,
एक तरीके से 5 स्टेप्स है जिनको आपको पूरा करना है, फिर आपका यहाँ पर ई श्रम कार्ड जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पर लिख के आ रहा है कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल्स, यहाँ पर आपको एक क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल के आ जाता है। यहाँ पर आपको देख सकते हो रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर आपका मिल जाएगा, जो मोबाइल नंबर आपने दिया था वो यहाँ पर दिखाएगा, या तो आपको भर देना है। अब उसके बाद आपको एक इमरजेंसी मोबाइल नंबर भी यहाँ पर देना पड़ेगा। इमरजेंसी मोबाइल नंबर में आप अपने मम्मी पापा बहन भाई या जिसका भी नंबर देना चाहो दे सकते हो, जो कि काफ़ी काम में भी आ सकता है। और एक ईमेल आईडी भी आपको दे देनी, क्योंकि आज के टाइम पे हर कोई अपनी एक ईमेल आईडी बना के रखता है। अगर नहीं है तो इसको ऐसे छोड़ भी सकते हो, लेकिन मेरी मानो तो आप यहाँ पर एक ईमेल आईडी दे देना आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पर मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है कि भाई आपकी शादी हुई है कि नहीं। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो दिखाएगा मैरिड, नॉन मैरिड, जो भी हो यहाँ पर चूज़ कर लेना है कि आप शादीशुदा हो कि नहीं। ये सारी चीज़ों में जो भी हो आप उसको चूज़ करोगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे मदर नेम पूछा जाएगा। मदर्स नेम में आप लोग अपनी मम्मी का नाम डाल दोगे, यहाँ पर सिंपली वो फिल कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे लिखा हुआ है सोशल कैटेगरी। इसका मतलब है दोस्तों यहाँ पर आप ओबीसी हो, जर्नल हो, एसटी हो, एससी हो, जो भी हो यहाँ पर क्लिक करके चूज कर लेना है। अब उसके बाद दोस्तों जैसे कि हमने यहाँ पर अपनी मदर का नेम दे रखा है, अब यहाँ पर नीचे एक और ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पर पूछा जाएगा कि यहाँ पर आप फादर नेम देना चाहोगे इनका कि हस्बैंड नेम देना चाहोगे। तो जैसे अगर इनकी शादी हुई है तो आप यहाँ पर इनके हस्बैंड का नाम दे सकते हो। जैसे कि मैरिटल स्टेटस में देखो मैरिड चूज़ करा गया था क्योंकि ये शादीशुदा हैं जिनका बन रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग हस्बैंड नेम देंगे। तो हस्बैंड नेम में यहाँ पर जो भी हस्बैंड का नाम है वो दे देना है। सोशल कैटेगरी में दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी कास्ट वगैरह के बारे में बताना होगा, जैसे जर्नल, ओबीसी या एसटी, एससी जो भी हो। और उसके बाद अगर आपका यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र वगैरह बना हो, जैसे कि आपको अपना यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड कर देना है, अगर है तो कर सकते हो वरना ऐसे छोड़ सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे ब्लड ग्रुप पूछा जाएगा कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, जो भी हो आप लोग यहाँ पर चूज़ कर लेना। अब यहाँ पर आप देख सकते हो एक ऑप्शन है ये एबल्ड करके जो देख रहे हो। अगर आप यहाँ पर आपके बॉडी में कोई दिक्कत है, विकलांग हो, अपाहिज या कोई दिक्कत है, तो आप यस पे क्लिक कर सकते हो। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आप इसे नो पे क्लिक करके यहाँ पर थोड़ा नीचे करोगे। अब जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो आपसे नॉमिनी डिटेल्स पूछा जाए, जैसे आप अपना ई श्रम कार्ड बनवा रहे हो तो आप इसमें किसको नॉमिनी रखना चाहोगे। जैसे बाय चांस आपकी डेथ हो जाए या आपको कुछ हो जाए बाय चांस, तो ये जो नॉमिनी है इनको वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएंगी। ये जो ई श्रम कार्ड आप बनवा रहे हो तो ये फ़ायदा होता है नॉमिनी में। नॉमिनी में आप जिसको भी नॉमिनी बनाना चाहो तो उसका नाम यहाँ पर भर सकते हो। उसके बाद नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ क्या है, यानी जब उसका जन्म हुआ है वो डालना है आपको, और वो मेल है कि फीमेल है, पुरुष है कि महिला, ये डालना है। उसके बाद रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट, जो भी यहाँ पर ओनर है ई श्रम कार्ड का उसके साथ इसका क्या रिश्ता है तो वो यहाँ पर दे देना है। ब्रदर है, सिस्टर है, फादर है, भाई है, जो भी हो यहाँ पर दे देना है। और नॉमिनी का एड्रेस भी आपको दे देना है, जो भी नॉमिनी है उसका एड्रेस दे देना है। और नॉमिनी का यहाँ पर मोबाइल नंबर भी आपको दे देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली एक बटन मिलेगा सेव एंड कंटिन्यू का दोस्तों, तो सिंपली सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है ये सारी डिटेल भरने के बाद। जैसा कि गाइस आपसे रेजिडेंटियल डिटेल्स वगैरह पूछी जाएगी तो यहाँ पर आप लोग होम में अपना यहाँ पर नेटिव स्टेट डाल दो, जैसे आप उत्तर प्रदेश से हो, मध्य प्रदेश से हो या कहीं से भी हो तो वो यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद नेटिव डिस्ट्रिक्ट आपको डाल देनी है, जो भी आपका होम हो, कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो तो वो आपको यहाँ पर डाल देना है। और स्टेट स्पेसिफिक आईडी आप यहाँ पर डाल सकते हो, अगर आपके पास है तो वो डाल सकते हो, अगर नहीं है तो उसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ सकते हो। अब आप थोड़ा सा नीचे देखोगे तो यहाँ पर आ रहा है करंट एड्रेस। यहाँ पर अर्बन और रूरल आ रहा है। अर्बन होता है दोस्तों शहर क्षेत्र और रूरल होता है गांव वाला क्षेत्र, जैसे ग्रामीण क्षेत्र हो गया। तो अगर आप गांव से बना रहे हो तो रूरल चूज़ कर लेना है आपको। उसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस लाइन 1 में अपना यहाँ पर पंचायत का अपने क्षेत्र का यहाँ पर एड्रेस आपको दे देना है। एड्रेस लाइन 2 में भी आप अपना पोस्ट ऑफिस का एड्रेस दे सकते हो, या फिर ऐसा एड्रेस दो जो आपसे पास में पड़ता हो आपके घर के एक तरीके से। अब यहाँ पर स्टेट आपको चूज़ कर लेना है कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो दोस्तों, कहाँ से आते हो आप, तो वो डालना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डालनी है। सब डिस्ट्रिक्ट में आप लोग तहसील डाल सकते हो यहाँ पर अपना। उसके बाद आपका जो भी पिन कोड है वो डाल देना है सिंपली। अब आप थोड़ा सा नीचे देखोगे तो नीचे साइड आपसे पूछा जा रहा है स्टेइंग एट करंट लोकेशन, जो भी आपने ऊपर एड्रेस दिया है तो उस जगह पे आप कब से रह रहे हो, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करके उसे चूज करना पड़ेगा कि आप उस एड्रेस पे कितने सालों से रह रहे हो। जितने सालों से भी रह रहे हो तो यहाँ पर से आप चूज कर सकते हो।
उसके बाद परमानेंट एड्रेस भी आपसे पूछा जाएगा, जैसे आप अर्बन रूरल जहाँ से भी हो तो सेम एड्रेस अगर है तो ये सेम डिटेल्स जो मैंने ऊपर बताई थी वही भर देना है आपको। एंटर पिन कोड कर देना, नीचे नेक्स्ट का बटन आ जाएगा। अब जैसा कि देख सकते हो यहाँ पर जैसे जैसे हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है तो ये ऊपर वाले ब्लू हो रहे हैं, और जिन प्रोसेस पे हम अभी चल रहे हैं वो यहाँ पर येलो टाइप में दिखा रहे हैं। अब हमसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी कि आप कितना पढ़े लिखे हो, ये सारी जानकारी आपसे पूछी जाएगी। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ पर आपको एक क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो पूरी लिस्ट आ जाएगी कि आप नॉन लिटरेट हो या लिटरेट विदाउट फॉर्मल स्कूलिंग है, बिलो प्राइमरी है, मिडिल है, सेकेंडरी है, हायर सेकेंडरी है। जितना भी आप पढ़े लिखे हो तो वो चूज़ कर लेना है। जैसे मेरे केस में सेकेंडरी है तो मैं सेकेंडरी चूज़ करूँगा। और उसके बाद दोस्तों अगर आपके पास मार्कशीट भी पड़ी हुई है, आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो, तो यहाँ पर वो डाल देना है। और मंथली इनकम स्लैब आपको देनी पड़ेगी, तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आप कितना रुपए महीने का कमाते हो। 10,000 से नीचे तक कमाते हो तो यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन मिलता है, यही चूज़ कर लेना है आपको। और अगर ज़्यादा कमाते हो तो नीचे आपके लिए लिखा है, जैसे 21,000 से ऊपर कमाई है आपकी, 18,000 से 21,000 के बीच में महीना कमाते हो, या 10,000 से 15,000 के बीच में कमाते हो तो ये वाला है। और अगर 10,000 से या 10,000 के नीचे कमाई होती है आपके महीने की तो सबसे ऊपर वाले ही चूज़ करना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट है अगर आपके पास तो उसे अपलोड कर देना है, अगर नहीं है तो ऐसे छोड़ के इसको यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही ये सारी चीज़ें कर देते हो तो यहाँ पर देखोगे आपसे कुछ ऑक्यूपेशन एंड स्किल्स के बारे में पूछा जाएगा कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, स्किल क्या है बेसिकली। और अगर यहाँ पर आप यहाँ पर काम कर चुके हो किसी मोबाइल बेस्ड सर्विस के साथ, जैसे ऊबर, ओला, जोमेटो, इन सब में अगर आपने काम किया है तो आप यहाँ पर यस चूज़ कर सकते हो, अगर नहीं किया है तो नो कर सकते हो। तो हम नो ही रखेंगे। और प्राइमरी ऑक्यूपेशन आपका क्या है, मेन इनकम आप कैसे करते हो, मेन तरीके से आप क्या हो, आखिर क्या चीज़ हो आप, तो ये आपको बताना है। जैसे आप किसान हो तो यहाँ पर ऑटो सर्च पे आप क्लिक करोगे तो लिख दो एग्रीकल्चर, या फिर जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। जैसा कि हमने यहाँ पर लेबरर और एग्रीकल्चर यहाँ पर भर दिया है। तो इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आपसे वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्राइमरी ऑक्यूपेशन इन ईयर्स, आपको कितने सालों का एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर, तो आपको इसको डाल देना है। तो यहाँ पर आप जो भी डालना चाहो उसको डाल सकते हो यहाँ पर क्लिक करके। जैसा कि हमने यहाँ पर 4 साल का एक्सपीरियंस डाल दिया है। अब सेकेंडरी ऑक्यूपेशन आपका यानी दूसरा तरीका क्या है आपका, जो आपका ऑक्यूपेशन है, जो भी काम आप करते हो, तो यहाँ पर ऑटो सर्च में आप डाल सकते हो एग्रीकल्चर, फार्मिंग, या फिर जो भी आप ड्राइविंग करते हो, जो भी करते हो वो यहाँ पर डालना है। और ऑक्यूपेशन का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है दोस्तों तो उसे भी डाल सकते हो। जैसे कि मेरे केस पे ये एक लेडी का मैं बना रहा हूँ तो सिंपली मैं यहाँ पर वो भी डाल सकता हूँ, जैसे हाउस वाइफ हो गया, तो ये सारी चीज़ें भी पड़ेंगी। और बाकी यहाँ पर हाउ डिड यू एक्वायर स्किल्स, तो यहाँ पर एक क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पर 2 चीज़ें लिखी हैं, इन दोनों में से आप लोग चूज़ कर लेना। जैसे डिड नॉट रिसीव एनी, यहाँ पर मैं करूँगा, इसको चूज़ कर लूँगा। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे सब स्किल भी पूछी जाएगी, तो सब स्किल के ऊपर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर आपके सामने 2-3 ऑप्शन आ जाएंगे, तो मैं सेल्फ लर्निंग पे क्लिक कर दूंगा। अब जैसे कि यहाँ पर लास्ट ऑप्शन आ गया इंटरेस्टेड इन स्किल्स अपग्रेड दोस्तों, तो यहाँ पर आपको एक क्लिक करना है और यहाँ से चूज करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर सारी चीजें चूज कर ली, टू रिसीव फॉर्मेट टेक्निकल ट्रेनिंग, यहाँ पर देख सकते हो। अब हमको सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पे दबाना होगा। जैसे ही दबाओगे दोस्तों तो यहाँ पर आप फाइनल स्टेप पे आ जाओगे। अब यहाँ पर आप लोग जिसका भी यहाँ पर ई श्रम कार्ड बनवा रहे हो तो आपको उसका बैंक खाता का यहाँ पर डिटेल देना होगा, बैंक अकाउंट का। जैसे कि यहाँ पर आपको उसके खाते का नंबर दे देना है, बैंक अकाउंट नंबर कंफर्म कर देना उसका बैंक अकाउंट नंबर एक बार से, और अकाउंट होल्डर नेम यानी खाता धारक का नाम आपको यहाँ पर दे देना है। उसके बाद सिंपली अगर IFSC कोड यहाँ पर डायरेक्टली डालना चाहो डाल सकते हो, या फिर इतनी डिटेल्स आपने डाली है सर्च पे दबाओगे। उसके बाद दोस्तों ऑटोमेटिक आपके सामने सारी डिटेल्स आ जाएंगी, जैसे कि बैंक नेम कहाँ पर है, ब्रांच नेम कहाँ पर है। अगर नहीं आता है तो आप मैन्युअली खुद से लिख सकते हो, और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है आपको। फिर आप लोग देखोगे कि आपका जो है प्रीव्यू सेल्फ डिक्लेरेशन आ जाएगा आपके सामने। आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। जैसे ही स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर एक चीज़ आपको टिक करनी होगी, जैसे ये टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग इसको यस कर देना, और अगर इसमें जो भी डिटेल्स आपने दी है उसमें कुछ भी गड़बड़ी हो गई है उसको बदलना है तो अभी आपको एक एडिट का बटन मिल रहा है, एडिट वाले बटन पे क्लिक करके आप वो चीज़ें दोबारा से भर सकते हो, बदल सकते हो। और अगर सब कुछ सही है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग लेगा। उसके बाद आप देखोगे कि आपका जो ई श्रम कार्ड है यहाँ पर देख सकते हो लिख के आ चुका है। यहाँ पर सारी चीज़ें, आपका UN नंबर हैज़ बीन सेंड टू योर SMS बाय रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, और डाउनलोड UN कार्ड पे क्लिक करके आप इस कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। और ये ई श्रम कार्ड आपका सामने का दिखा रहा है, और नीचे साइड आपको इसका पीछे का हिस्सा भी मिल जाएगा।